नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक है। यदि हम बात करते हैं, यानी हम जो है कल पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और जिनमें से दोस्तों एक दो स्थल जो है हमारे रह गए थे, पहले इनको जो है कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इसका समय कब से कब तक रहा था और वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, तो उन सभी के बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे पर राजस्थान में है। और यहाँ से जो है दोस्तों काली चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी का हल, 7 हवन कुंड, ऊँट की हड्डियाँ, भूकंप के साक्ष्य जो है मिले थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है जो निचले भाग या पूर्वी भाग था उनके लिए भी जो है किलीबंदी के साक्ष्य जो है मिले हैं। साथ ही लकड़ी की नाली मिली है, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, और हाथी दांत से यानी हाथी के दांत की कंघी जो है मिली है। तो इन तीनों पॉइंटों को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तीनों पॉइंट जो है रह गए थे कल, लिखेंगे। लकड़ी लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की बनी नाली। तो दोस्तों, ये कालीबंगा के हैं, याद रखें दोस्तों। ये पॉइंट जो है कालीबंगा के, तो याद रखेंगे। और यदि दूसरे पॉइंट की बात की जाए, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से जो है मिले हैं। और हाथी दांत की कंघी मिली है, लिखेंगे हाथी दांत की कंघी, याद रखेंगे दोस्तों। हाथी दांत की जो है कंघी मिली। अब बात आते हैं दोस्तों धोलावीरा। धोलावीरा यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा से जो है क्या क्या मिला है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। धोलावीरा की यदि बात की जाए तो जल प्रबंधन की व्यवस्था यानी वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन की व्यवस्था के साक्ष्य जो है मिले हैं। सुनामी के साक्ष्य मिले, यानी सुनामी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। स्टेडियम के साक्ष्य यानी स्टेडियम के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले? धोलावीरा से जो है मिले। कहाँ से दोस्तों? धोलावीरा से मिले। तो इन तीनों पॉइंटों को लिख लेंगे। यहाँ से बात करते हैं जल प्रबंधन के साक्ष्य। जल प्रबंधन के साक्ष्य, जल प्रबंधन के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो कहाँ से मिले हैं इसके साक्ष्य? धोलावीरा से। सुनामी का साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? तो ये भी जो है धोलावीरा से मिले। और स्टेडियम के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो ये भी कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से जो है मिले हैं। अब बात आती है दोस्तों सुरकोटदा की। सुरकोटदा जो है कहाँ पर पड़ता है? तो सुरकोटदा की यदि बात की जाए, सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में पड़ता है सुरकोटदा। और ये एक बंदरगाह था, याद रखें दोस्तों। ये जो है एक बंदरगाह था सुरकोटदा। और यहाँ से जो है क्या क्या मिले हैं, जैसे घोड़े, हाथी एवं भेड़ियों की हड्डियाँ जो है कहाँ से मिली हैं? घोड़े, हाथी एवं भेड़ियों की हड्डियाँ सुरकोटदा से जो है मिली। और पत्थर की किलेबंदी, याद रखें दोस्तों। यानी सुरकोटदा में जो है पत्थर की किलेबंदी जो है होती थी। तो इसके साक्ष्य जो है यहाँ से जो है मिले। तो इसको भी जो है लिखेंगे घोड़े हाथी भेड़िया की हड्डियाँ के साक्ष्य जो है पाए गए। कहाँ से दोस्तों? सुरकोटदा से जो है मिले। पत्थर की किलेबंदी यानी दुर्ग जो है, मैंने अभी आपको बताया था पिछली क्लासों में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है पश्चिमी और पूर्वी टीलों में विभाजित थी। पश्चिमी और पूर्वी टीलों में यहाँ पर जो है राजा
और सरदार लोग जो है रहते थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर राजा और सरदार लोग जो है रहते थे। पूर्वी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे, सामान्य लोग जो है रहते थे। और जो पश्चिमी टीला था इसके चारों ओर जो है दोस्तों पत्थर की किलेबंदी की गई थी, सुरकोटता में राजा व सरदार की सुरक्षा के लिए जो है की जाती थी। अब बात आती है दोस्तों बनावली। बनावली की यदि बात की जाए तो बनावली से जो है किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं और ये कहाँ पर है? बनावली, बनावली की बात की जाए तो कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में है बनीवली। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है बनावली स्थल। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो हाथी दांत, हाथी दांत की कंघी, जौ के दाने, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में। तो ये सभी साक्ष्य कहाँ से मिले? बनावली से जो है मिले। तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की, हाथी दांत की कंघी मिली है, जौ के दाने मिले हैं, जहाँ से जौ के दाने जो है मिले हैं। मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में। याद रखें दोस्तों, मिट्टी का हल जो है खिलौने के रूप में मिला है। कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनावली से। कहाँ से दोस्तों? बनावली से। अब आते हैं दोस्तों रंगपुर। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रंगपुर। रंगपुर की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? रंगपुर भी जो है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे है? रंगपुर भी जो है गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो है क्या क्या जो है मिला है, तो यहाँ की बात कर लेते हैं रंगपुर की। तो रंगपुर से क्या क्या मिला है? रंगपुर से मिला है दोस्तों धान की भूसी या धान की खेती के साथ से चावल के दाने और मिले हैं। क्या है दोस्तों? चावल के दाने भी जो है मिले। तो लिखेंगे धान की भूसी, धान की भूसी एवं धान की खेती के साक्ष्य। धान की खेती के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों रंगपुर से जो है मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? रंगपुर से जो है मिले हैं। अब आते हैं दोस्तों साथ ही घोड़े के अस्थि पंजर, यानी घोड़े के अस्थि पंजर लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा से जो है मिले हैं। घोड़े के अस्थि, घोड़े के अस्थि पंजर जो है कहाँ से मिले हैं? लोथल, सुरकोटदा, सुरकोटदा, कालीबंगा से जो है मिलेंगे। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कल के स्थल रह गए थे जो हमें करने थे। तो पहले अब इनका रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद जो हम वैदिक सभ्यता को जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कालीबंगा के जो है कुछ स्थल रह गए थे, जैसे लकड़ी की बनी नाली। लकड़ी की बनी नाली कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, जब हिंदू धर्म में कोई मर जाता है तो उसको दाह संस्कार जो है किया जाता है, यानी उसका जलाया जाता है। तो इसी को जो है दाह संस्कार जो है कहा जाता है, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य जो है कहा जाता है। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की कंघी कहाँ से मिली है दोस्तों? कालीबंगा से भी जो है मिली है हाथी दांत की कंघी। और साथ ही सुरकोटदा के बाद यदि बात करते हैं तो बनावली से भी जो है मिली है। याद रखें दोस्तों, बनावली से भी मिली है। अब आते हैं धोलावीरा। धोलावीरा की यदि बात की जाए तो जल प्रबंधन के साक्ष्य, सुनामी के साक्ष्य और स्टेडियम के साक्ष्य। यानी जल प्रबंधन के साक्ष्य जो है किस स्थल से मिले हैं? धोलावीरा से। सुनामी के साक्ष्य यानी इसका मतलब जब सुनामी के साक्ष्य मिले हैं तो इस समय भी जो है सुनामी आती होगी। खेल स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा से जो है मिले हैं। अब आते हैं दोस्तों सुरकोटदा, जो कि गुजरात में, और ये एक बंदरगाह था। यहाँ से घोड़े, हाथी व भेड़ियों की हड्डियों के साक्ष्य जो है मिले हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है पत्थर की किलेबंदी जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, पत्थर की जो है किलेबंदी की गई थी। बनावली की यदि बात की जाए तो कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में है बनावली। यहाँ से हाथी दांत की कंघी, जौ के दाने, मिट्टी का हल मिला है खिलौने के रूप में। याद रखें दोस्तों, मिट्टी का हल मिला है खिलौने के रूप में। अब आते हैं दोस्तों रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी या धान की खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। कहाँ से दोस्तों? रंगपुर से। घोड़े के अस्थि पंजर की बात की जाए तो लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा से जो इसके साक्ष्य पाए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी नई हेडिंग डलेगी वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वैदिक सभ्यता। न्यू हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे
वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की यदि बात करते हैं तो दोस्तों वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। एक ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल को जो है दोस्तों पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जो है जाना जाता है, जिसका समय जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रहा था। और दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को यदि बात करते हैं तो इसका समय जो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहा था। अब जो पूर्व वैदिक काल है इसमें जो है वेदों का संकलन किया गया था महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। और उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो इसमें लोहे का प्रयोग किया गया था, और लोहे के साक्ष्य जो है यूपी के एटा में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, और यहीं से जो है लोहे के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। अब बात आती है दोस्तों वेदों की, यानी सबसे पहले वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आर्णक्य, फिर उपनिषद, इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। यहाँ पर बात आती है वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को जो है वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यानी जो वैदिक सभ्यता है ये किसके द्वारा निर्मित है, तो ये आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है, इसी को जो है वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्य का अर्थ है दोस्तों अर्थ। आर्य के अर्थ की यदि बात की जाए श्रेष्ठ यानी कुलीन। और ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ की भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी दोस्तों, संस्कृत भाषा थी। याद रखें दोस्तों कैसी, संस्कृत भाषा थी। कैसी दोस्तों, संस्कृत जो है यहाँ की भाषा थी। और आर्यों के आगमन की यदि बात की जाए तो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आगमन जो है मध्य एशिया से हुआ था। और मध्य एशिया से जो है हुआ था, ये क्यों माना जाता है, क्योंकि बोगज कोई अभिलेख मिला है 1400 BC पुराना है, इससे पता लगता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से ही जो है आए थे। और जब आर्य भारत में आए थे तो इन्होंने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था इन्होंने। तो इसी कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन कर दिया था ये कहा जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण को सबसे ज़्यादा बाढ़ के द्वारा जो है माना जाता है। आर्यों के और किन के बीच जो है युद्ध हुआ था, आर्यों के द्वारा और द्रविड़ यानी भारतीय राजाओं के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसको दशराज्य युद्ध भी जो है कहा जाता है। इसमें एक तरफ थे आर्यों के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे दोस्तों 10 भारतीय राजा। कौन थे दोस्तों, 10 भारतीय राजा थे। अब दोस्तों इनको जो है पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जो दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे हम। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और ये कौन सा है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके समय की यदि बात की जाए तो 1000 BC से 600 BC तक जो उत्तर वैदिक काल का समय जो है रहा था। यदि पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है इसका समय रहा था। याद रखें दोस्तों इसका समय रहा था। अब पूर्व वैदिक काल की यदि बात की जाए, वेदों का संकलन, वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो है किया गया था। और यदि बात करते हैं लोहे का, इस काल में जो है लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग जो है हुआ था। और लोहे के साक्ष्य, लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं, यूपी के एटा में अतरंजी खेड़ा से, यूपी के अतरंजी खेड़ा से जो है दोस्तों लोहे के साक्ष्य जो है पाए गए हैं। अब दोस्तों वेदों के बाद क्या लिखेंगे, पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आर्णक्य, फिर जो है उपनिषद, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले जो है वेद, वेद के बाद वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, वेद के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आर्णक्य, फिर की दोस्तों उपनिषद, फिर क्या है दोस्तों, फिर है उपनिषद। अब दोस्तों वैदिक सभ्यता की बात करते हैं यहाँ पे, वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो है किसके द्वारा बसाया गया, तो वैदिक सभ्यता को आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है। आर्यों के द्वारा
निर्मित सभ्यता है। यानी वैदिक सभ्यता जो है किसके द्वारा निर्मित सभ्यता है, तो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है। और यहाँ पर दोस्तों आर्य की यदि बात की जाए, आर्य के अर्थ की यदि बात की जाए तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ यानी कुलीन। श्रेष्ठ यानी कुलीन जो है आर्य का अर्थ हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि दोस्तों यहाँ ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको पता होना चाहिए कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ की भाषा की बात की जाए, भाषा कैसी थी, संस्कृत भाषा थी। यानी जो ये वैदिक सभ्यता थी इसकी भाषा कैसी थी दोस्तों, संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी दोस्तों, यहाँ की जो है संस्कृत भाषा थी। अब देखेंगे दोस्तों आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन, आर्यों के आगमन की यदि बात की जाए तो आर्यों के आगमन में देखेंगे कि आर्य जो है कहाँ कहाँ से जो आए थे। तो इसके द्वारा आपको अच्छे से पता लगेगा कि आर्य जो है कहाँ कहाँ से जो है आए थे, ताकि आपको जो है अच्छे से सभी कुछ याद हो जाए। तो आर्यों की यहाँ पर बात करते हैं। तो आर्य कहाँ से आए थे, सबसे पहले मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, हिंदू कुश पर्वत होते हुए भारत जो है आए थे। जब आर्य भारत आए थे तो इन्होंने जो है भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था तो एक तरफ थे दोस्तों 10 भारतीय राजा, जिनको द्रविड़ भारतीय राजा जो है कहा गया था, और जिनके सैन्य सलाहकार थे विश्वामित्र। और एक तरफ थे दोस्तों आर्यों के राजा सुराज, जिनका साथ दिया था ऋषि वशिष्ठ ने, जिनका साथ दिया था ऋषि वशिष्ठ ने। और इसी युद्ध को जो है दशराज्य युद्ध का जो है नाम दिया था। और इस युद्ध में यदि बात की जाए जीत किसकी हुई थी, तो इस युद्ध में जीत हुई थी दोस्तों किसकी, आर्यों के राजा सुदास की जो इस युद्ध में जीत हुई थी। और कहा जाता है आर्यों ने जब ये युद्ध किया था दशराज्य युद्ध, तो इसी युद्ध के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हुआ था। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का असली कारण जो है बाढ़ यानी फ्लड को जो है माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंधु नदी में बाढ़ आई थी, उसी के कारण जो है सिंधु घाटी का जो है पतन यानी विनाश जो है हो गया था। अब ये जो है दशराज्य युद्ध जो है किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था दोस्तों परुष्णी या रावी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। और दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है मिलता है। एडवर्ड मेयर के अनुसार पामीर के पठार से जो आए थे आर्य, पेनकाहट के अनुसार जर्मनी से आए थे, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था तिब्बत से आए थे, गाइल्स ने कहा था हंगरी से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था कि उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे। कहाँ से दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी, सरस्वती नदी के किनारे पर थी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और यहाँ के लोग जो है दोस्तों शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। और सामान्यतः मकान निर्माण जो है यहाँ पर कच्चे घर थे। याद रखें दोस्तों, सामान्यतः यहाँ पर मकानों का निर्माण जो है कच्चे घर थे। और यहाँ पर जो है 4 वर्ग रहते थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये लोग जो यहाँ पर रहते थे। तो अब दोस्तों इनका यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्यों का मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग देखेंगे। आर्यों का आगमन मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से दोस्तों, मैक्स मूलर ने कहा था आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, हिंदू कुश पर्वत होते हुए, हिंदू कुश पर्वत से होते हुए जो है ये आए थे। याद रखें दोस्तों, हिंदू कुश पर्वत से जो है होते हुए आए थे। और जब ये हिंदू कुश पर्वत होते हुए आए थे तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्यों ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी जब आर्य भारत में आए थे तो उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। और कहा जाता है मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है आक्रमण किया था, और इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन कर दिया था, यानी विनाश जो है इसका कर दिया था। आर्यों के राजा कौन थे दोस्तों, आर्यों के राजा सुदास वर्सेज 10 भारतीय राजाओं के बीच जो है युद्ध हुआ था। यानी 10 भारतीय राजाओं के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को 10 राज्य युद्ध का नाम जो है दिया गया था। याद रखें दोस्तों, युद्ध का नाम जो है दिया गया था। और ये 10 भारतीय राजाओं की जो है हार हुई थी। याद रखें दोस्तों, हार हुई थी।
और राजा सुदास की यदि बात की जाए तो इनकी जो है जीत हुई थी। याद रखें दोस्तों, इनकी जो है जीत हुई थी। और कहा जाता है कि आर्यों ने जो है भारत पर आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन किया था। लिखेंगे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पे आक्रमण करके पतन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? पतन जो है कर दिया था। अब जो ये दशराज्य युद्ध है ये किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? किस नदी के किनारे पर दोस्तों? रावी नदी या परुषणी नदी। याद रखें दोस्तों, परुषणी प्राचीन काल में जो है परुषणी नदी जो है परुषणी नदी के नाम से जो है जानी जाती थी। रावी नदी याद रखें दोस्तों किस नाम से? परुषणी नदी के नाम से जो है जानी जाती थी। और इस दशराज्य युद्ध का वर्णन की यदि बात की जाए, वर्णन कहाँ पे मिलता है? 7वें मंडल में। 7वें मंडल में ऋग्वेद के। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराज्य युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, यानी एक एडवर्ड मेयर थे, इनका कहना था कि आर्य कहाँ से आए थे? एडवर्ड मेयर ने कहा था आर्य कहाँ से आए थे? ये आए थे पामीर के पठार से। पामीर के पठार से आए थे दोस्तों। कहाँ से आए थे? पामीर के पठार से जो आए थे। और इसके बाद आते हैं दोस्तों पेनका एवं हर्ट। पेनका एवं हर्ट, इन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना मैक्स मूलर भी कहाँ का था? मैक्स मूलर भी जो है जर्मनी के थे। कहाँ के दोस्तों? जर्मनी के थे। अब इसके बाद आता है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे तिब्बत से। कहाँ से दोस्तों? तिब्बत से जो है आए थे। कहाँ से? तिब्बत से जो है आए थे। अब बात आती है गाइल्स के अनुसार। गाइल्स ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे? हंगरी से आए थे। कहाँ से दोस्तों? हंगरी से आए थे गाइल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? उत्तरी ध्रुव से जो आए थे। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी? वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे पर थी? किस नदी किनारे पर थी? सरस्वती नदी के किनारे पर। सरस्वती नदी के किनारे पर थी। याद रखें दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे पर थी। अब बात आती है यहाँ के लोगों की। वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं दोस्तों, वैदिक सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। और यहाँ के मकान निर्माण की यदि बात की जाए, मकान निर्माण यानी वैदिक सभ्यता में मकान कैसे थे? कच्चे घर थे। याद रखें दोस्तों, कैसे? कच्चे घर थे यहाँ पर वैदिक सभ्यता में। कैसे दोस्तों? कच्चे घर थे। और यहाँ पर जो है 4 वर्गों में लोग रहते थे। यहाँ पर जो है 4 वर्ग रहते थे वैदिक सभ्यता में। कौन कौन से? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग जो है रहते थे। कहाँ पे रहते थे? तो ये रहते थे दोस्तों वैदिक सभ्यता में। अब इनका जो है एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए, वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं तो इसको जो है 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, जिसका समय जो है 1500 BC से लेकर जो है दोस्तों 1000 BC तक जो है रहा था। दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो इसका समय 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहा था। और उत्तर वैदिक काल में जो है दोस्तों लोहे का प्रयोग हुआ था। और इसके साक्ष्य यानी लोहे के साक्ष्य जो है यूपी के एटम है अतरंजी खेड़ा पड़ता है, यहीं से जो है लोहे के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। और यदि बात की जाए वेदों के संकलन की, तो वेदों का संकलन जो है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो है किया गया था। वेदों का संकलन, पहले वेद लिखे गए थे, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो इन सभी के बारे में एक एक करके अच्छे से जो है जानेंगे।
यहाँ पर वैदिक सभ्यता की बात आती है दोस्तों, वैदिक सभ्यता की बात आती है तो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता को जो है किसने निर्मित किया था, तो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है वैदिक सभ्यता। यहाँ पर आर्य की बात की जाए तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी कुलीन, यानी आर्य जो है अपने आप को सबसे श्रेष्ठ और कुलीन जो है मानते थे। और जो ये वैदिक सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ की भाषा कैसी थी, यहाँ की भाषा थी दोस्तों संस्कृत भाषा थी। कैसी, यानी वैदिक सभ्यता की कैसी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। अब दोस्तों आर्यों का आगमन, आर्यों के आगमन की यदि बात की जाए तो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग, मैक्स मूलर ने कहा था आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं और हिंदू कुश पर्वत होते हुए जो है आए हैं। जब आर्य भारत आए थे तो उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इन्होंने जो है यानी आर्यों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता पे जो है आक्रमण किया था और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विनाश कर दिया था। एक मत तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और एक मत ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण जो है फ्लड यानी बाढ़ को जो है माना जाता है। और सिंधु नदी में जो है बाढ़ आई थी जिसके कारण जो है सिंधु घाटी का जो है विनाश हो गया था। तो एक मत ये था, यानी सबसे ज़्यादा मत जो है माना गया है सिंधु घाटी का पतन जो है बाढ़ के कारण यानी फ्लड के कारण जो है माना गया है। तो जब आर्य भारत में आए थे तो इन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था तो एक तरफ तो दोस्तों 10 भारतीय राजा थे और एक तरफ थे आर्यों के राजा सुदास। तो इन दोनों के जब बीच युद्ध हुआ तो जिसमें 10 भारतीय राजाओं की जो है दोस्तों हार हुई थी। और इस युद्ध को जो है दशराज्य युद्ध का जो है नाम दिया गया था। और इसी दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है मिलता है। ये दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो रावी नदी या परुष्णी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था दशराज्य युद्ध। इसमें जीत हुई थी राजा सुदास की। याद रखें दोस्तों किसकी जीत हुई थी, राजा सुदास की जो है इसमें जीत हुई थी। अब बात आती है एडमंड मेयर ने क्या कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे, पामीर के पठार से जो आए थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसने कहा था कि आर्य जो है पामीर के पठार से आए थे, तो एडवर्ड मेयर ने कहा था कि आर्य जो है पामीर के पठार से आए थे। कहाँ से, पामीर के पठार से। पेनका हट ने कहा था आर्य कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। आर्य कहाँ से दोस्तों, तिब्बत से जो है आए थे। गाइल्स के अनुसार कहा गया था आर्य कहाँ से आए थे, हंगरी से आए थे। कहाँ से दोस्तों, हंगरी से जो है आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे। यानी यहाँ से पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया था आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे पर थी, तो वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे पर थी, याद रखेंगे। और वैदिक सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पर मकान का निर्माण यानी मकान जो है कच्चे बने होते थे वैदिक सभ्यता में। और यहाँ पर जो है 4 वर्ग रहते थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त होता है और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।